देखिए ये जो फाइलम है इसमें हमारा जो टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसमें हमने कोई बहुत जिसको आप कहते हैं कि यूनिक चीज़ नहीं पढ़नी यहाँ पर जो है। जैसे कल मैंने आपसे बात की थी कि जो पिछला फाइलम अभी गुजरा है वो बेस्ट था। तो जितनी डेवलपमेंट हो सकती थी, जितनी एवोल्यूशन हो सकती थी राइट फ्रॉम द सिंपलेस्ट फाइलम टू द मोस्ट डेवलप्ड फाइलम, जितनी डेवलपमेंट हो सकती थी वो सारी डेवलपमेंट अब हो चुकी है। तो अब पीछे क्या रह गया? अब जो है वो अब जो है वो अब पीछे जो रह गया है वो कोई खास सिस्टम नहीं है। अब सारे सिस्टम जो हैं वो सारे सिस्टम जो हैं वो डेवलप्ड हो चुके हुए हैं। तो इसलिए अब जो है वो कोई बहुत यूनिक सिस्टम तो नहीं आने वाला। लेकिन अब ये है कि ये अब आप वो वाले ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं जिनका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, वो ह्यूमिड इन्वायरमेंट के साथ है या वाटर के साथ है। तो इसलिए जो है वो ये थोड़े से अपने सिर्फ इन्वायरमेंट के हिसाब से यूनिक है। वो सिर्फ इन्वायरमेंट के हिसाब से यूनिक है, वरना जो है वो यूनिक नहीं है। तो इसलिए जो है वो इसलिए अब हम जो है वो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम के हिसाब से यूनिक नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के हिसाब से यूनिक होंगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए बायोलेट्रिया वहीं का वहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक वहीं का वहीं है, सीलोमेट्स ये वहीं का वहीं है, ठीक है। तो ये कोई यूनिक बातें नहीं है, ये सारी बातें पिछले 2-3 फाइला से चल रही हैं। तो इसलिए अब हम आगे चलते हैं। ये एक मोलस्का जो है, मोलस्कन्स का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सॉफ्ट बॉडीड सिर्फ देखने में होते हैं। समटाइम इनमें से कुछ हैं जो सॉफ्ट बॉडीड है, लेकिन सारे सॉफ्ट बॉडीड इतने होते नहीं हैं। ये वो ग्रुप है जिसमें स्नेल्स पाए जाते हैं, जिसको आप घूंगा नहीं कहते, जिसको घूंगा कहते हैं ना आप, ये वो ग्रुप है जिसमें ये स्नेल्स पाए जाते हैं। डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्लो मूविंग स्लग्स एंड हाईली एक्टिव सेफलोपोड्स। अब सेफलोपोड से क्या मुराद है बेटा? सेफलोपोड से मुराद है ऑक्टोपस। तो इनमें बहुत स्लो ऑर्गेनिज्म भी हैं और बहुत फास्ट ऑर्गेनिज्म भी इनमें, इनके अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि 50,000 स्पीशीज है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा, बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। दे शो वेरी ग्रेट डाइवर्सिटी। अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सम आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मैरीन। मतलब ये है कि चाहे ये मतलब एक्वेटिक हैं, चाहे फ्रेश वाटर में हो चाहे ओशन वाटर में हो, किसी भी वाटर में हो, लेकिन हैं ये एक्वेटिक। हाँ इनमें से कुछ हैं। द अदर्स इंक्लूड टेरेस्ट्रियल एनिमल लिविंग मोस्टली इन मॉइस्ट प्लेसेस, लैंड स्नेल, ये जो घूंगा वगैरह होता है ये हमारे जो टेरेस्ट्रियल खुश्की पर ही रहता है, पानी में नहीं रहता। और तो पानी में रहते हुए जो है वो ये पानी में ना रहते हुए ये अपनी लाइफ गुजारता है। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि पानी में भी रहते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो समंदर का पानी हो। बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेते हैं बेटा। बॉडी कवर्ड बाय अ ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप नोन एज मेंटल। अब ये गौर करने कीजिएगा, सबसे पहले बॉडी के ऊपर ये जो लेयर आपको नजर आ रही है जामनी सी, ये जो आपको जामनी कलर की लेयर यहाँ पर नजर आ रही है, पर्पल कलर की लेयर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये जो लेयर है बेटा इसको आप मेंटल कहते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं अभी आपको जो है वो बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप कि एक तो इसमें यहाँ पर मेंटल का बताया हुआ, द मेंटल सिक्रीट कैल्शियस शेल। ये जो आपको इसके ऊपर घूंगे के ऊपर अक्सर शेल नजर आता है ना, ये वाला, ये जो शेल है, ये जो शेल है ये मेंटल से ही रिलीज होता है, यानी ये ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर का मतलब है कि ये सिक्रीशन करती है, ये सिक्रीशन करती है, ठीक है। सिक्रीशन करती है इस कैल्केरियस स्केलेटन का, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन जो यहाँ पर ये शेल है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए कि शेल इज प्रोटेक्टिव बट सम टाइम हैंडीकैप। अब शेल का एक मसला होता है, शेल है तो बड़ी अच्छी चीज, शेल जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है, बड़ा कुछ जो है वो करता है, लेकिन जो शेल है वो सम टाइम क्योंकि काफी भारी होता है,
प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि इतना भारी होने की वजह से जब बारी आती है प्रेडेटर से भागने की, कि शिकारी आ रहा है, आप भागो, तो शेल इतना भारी होता है कि ये ऑर्गेनिज्म एक्टिवली भाग नहीं सकता, और क्योंकि एक्टिवली भाग नहीं सकता, लिहाजा इस ऑर्गेनिज्म का ये चांस होता है कि ये जल्द से जल्द काबू आ जाता है किसके, अपने प्रेडेटर के काबू में आ जाता है। तो इसलिए जो है वो शेल हैंडीकैप होता है, ये नुकसान दे सकता है। बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते। इससे पहले जो 2 फाइला आए थे, यहाँ सेगमेंटेशन की क्या जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले जो 2 फाइला आए थे ना, उन दोनों फाइला में सेगमेंट्स मौजूद थे। कौन से? एक तो एनेलिडा था, ठीक है, और दूसरा आर्थ्रोपोडा था। इन दोनों के अंदर जो है वो मौजूद थे सेगमेंट्स, लेकिन इनके अंदर सेगमेंट्स नहीं है। उसके बाद इट कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, वेंट्रल, मस्कुलर, फुट। देखिए ये एक बात है कि एक तो इनका हेड होता है, ठीक है, हेड, वेंट्रल, मस्कुलर, फुट। तो ये देखिए, ये रीजन जहां पर माउथ है ये तो हो गया हेड। वेंट्रल मस्कुलर फुट कहां पर है बेटा? ये एक पूरा मसल है। ये जो आपको ग्रे कलर का नजर आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा मसल है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मसल है ये अपने मसल के जरिए ही रेंगता है ना, तो मसल के जरिए ही चलता है। तो वेंट्रल मस्कुलर फुट, वेंट्रल मतलब ग्राउंड फेसिंग, मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ फुट, एंड ए डोर्सल विसरल मैस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब गौर कीजिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा। यहां से यहां तक इसको उसने नाम दिया है डोर्सल विसरल मैस, और यहां से यहां तक उसने क्या नाम दिया है? फुट। ठीक है, तो ये है डोर्सल विसरल मैस और फुट का मतलब। अच्छा जी, मोस्टली द स्पेस बिटवीन शेल एंड मेंटल कंटेन्स गिल्स। जो मेंटल और शेल होता है उसके दरमियान में जो जगह होती है ज्यादातर उधर गिल्स होते हैं। यहाँ पर उन्होंने गिल यहाँ ये दिखाया हुआ है, ये इन्होंने गिल दिखाया हुआ है, लेकिन ये जो है वो एक अलग केस है। ज्यादातर जो शेल होता है और मेंटल होता है इसके दरमियान में गिल्स होते हैं जहां से ये सांस लेते हैं। Mollusks contain रेड्यूला, a tongue-like structure which contain horny teeth। आप यूं कह लीजिए ये रेड्यूला है बेटा, ये इनकी जबान है। जस्ट लाइक एन आरी, ये अपनी जबान को जो है वो इस तरह आगे पीछे फेर सकते हैं ऐसे। जब ये अपनी जबान को फेरते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ग्रास के ऊपर, तो वो ग्रास जो है वो आरी की तरह से कट के इसके मुंह में आ जाती है। तो ये जो ग्रास की तरह से है, सॉरी आरी की तरह से है, ये उसके जरिए ऐसे काट के अपनी जो है वो अपना फूड उसके बाद अपने माउथ में उस फूड को लेकर आता है। तो ये जो है वो एक और है इसका फीचर। इसके बाद आ जाइए जी, बॉडी में सिस्टम कौन कौन से हैं? हाईली ऑर्गेनाइज है जी, डाइजेस्टिव भी है, रेस्पिरेटरी भी है। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जो बात यहाँ पर इन्होंने की हुई ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ अभी तक 2 फाइला में आपको मिला है। आप तकरीबन 4-5 फाइला पढ़ चुके हैं, 2 फाइला में आपको मिला है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अब ये जो अब जो आप पढ़ रहे हैं सिर्फ इन दोनों में है, उसके अलावा किसी में नहीं है। तो सर्कुलेटरी भी है, एक्सक्रीटरी भी है, नर्वस भी है, रिप्रोडक्टिव भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी एलिमेंट्री कनाल है। अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, एलिमेंट्री कनाल है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं पेयर्ड नेफ्रीडिया, पेयर्ड नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। पेयर्ड नेफ्रीडिया, नेफ्रोस का मतलब मैंने आपको बताया था, नेफ्रोस का मतलब किडनी होता है। तो इनका जो नेफ्रीडिया है वो ये देखिए, ये इन्होंने नेफ्रीडियम मेंशन किया हुआ है, एक इस तरफ है और एक इसके बैक साइड पर होगा, ठीक है। तो नेफ्रीडियम जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद आ जाइए जी, नेक्स्ट फीचर क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादातर ओपन होता है सिवाय ऑक्टोपस के, ज्यादातर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। अब आपको याद होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा फीचर जिसमें ऑर्गेनिज्म की ब्लड वेसल में ब्लड नहीं रहता, बल्कि ब्लड वेसल से बाहर आता है बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है। तो इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ऑक्टोपस के अलावा, ऑक्टोपस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद आया जी, हार्ट पंप्स ब्लड इनटू साइनस। जो भी जगह होती है बड़ी सारी
यानी कि ओपन स्पेस, साइनस का मतलब है ओपन स्पेस, जो भी जगह होती है बड़ी सारी, वहां पर जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ब्लू कलर्ड नोन एज हीमोसायनिन। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, कल बताया था बल्कि, कि ह्यूमन में हीमोग्लोबिन होता है। हार्ट जो कॉकरोच के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि इनमें रेड कलर का ब्लड नहीं होता बल्कि व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ का नाम देते हैं, जिसको हम हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। ये कल बात हुई थी। इनके अंदर, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें जो होता है ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर्ड ब्लड। अब ब्लू कलर्ड ब्लड क्यों होता है बेटा? ब्लू कलर्ड ब्लड होने की वजह ये है कि इनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है ना, सेंट्रल एटम जो हमारे हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम कौन सा होता है? आयरन। इनमें सेंट्रल एटम होता है कॉपर, जिसकी वजह से ये जो है वो काउंट होता है, ये ब्लू नजर आता है। गैशियस एक्सचेंज गिल्स के जरिए होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम 3 पेयर्स का होता है, 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, मतलब गैंग्लिया के 3 पेयर्स है। गैंग्लिया क्या होते हैं मैंने आपको कल बता दिया था। गैंग्लिया के 3 पेयर्स होते हैं, तो ये तीनों पेयर्स मिलकर जो है वो बनाते हैं ब्रेन बनाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इज मस्कुलर फुट। कुछ स्पीशीज जो हैं वो बहुत स्लो मूव करती हैं, कुछ फिक्स्ड हैं, अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। सेसाइल मैंने आपको बताया था ना, वो होते हैं जो कि लोकोमोशन नहीं करते, यानी अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, बस अपनी जगह पर खड़े जो है वो फूड का इंतजार करते हैं। तो कुछ बहुत तेज मूव करते हैं, सम आर स्विफ्ट, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर एक फीचर देख सकते हैं कि सम आर स्विफ्ट, काफी तेज होते हैं, तो ये एक फीचर यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। सेक्सेस सेपरेट है। ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रोकोफोर लार्वा एक जो है वो ऐसा लार्वा होता है विच कैन लोकोमोट, जो इनमें मूव कर सकता है। इनके अडल्ट्स चाहे सेसाइल हों, यानी अडल्ट्स चाहे अपनी जगह से मूव ना करें, लेकिन इनका लार्वा जो है वो मूव कर सकता है, उसको आप ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, ठीक है। तो एक दफा नजर मार लेते हैं कि हमारे एएलपी में मजीद मोलस्का का क्या ऐड है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का है, तो वो हम देख लेते हैं। जरा बुक जरा आप अगर आपके सामने है तो वो भी आप लोग भी देख लीजिए। बेटा ये मोलस्का स्टार्ट हुआ था, मोलस्का हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन आपकी बुक में, आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। सीधे चलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काफी ऐसे मोलस्क हैं जो हार्मफुल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखते हैं कि ये हार्मफुल मोलस्क की एक हेडिंग देख लेते हैं, तो स्लग्स और शिप वॉर्म्स हैं। स्लग्स जो हैं वो हमारे गार्डन्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे क्रॉप्स को, और ये हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, और रूट और स्टेम जो है उसको कट करके। उसके अलावा एक शिप वॉर्म है टेरेडो, ये क्या करता है, ये वुडन पार्ट्स, शिप के जो वुडन पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेक करता है। और बहुत से मोलस्क ऐसे हैं जो काफी ज्यादा खाए भी जाते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है मोलस्क होता है मसल, ये बहुत ज्यादा खाया जाता है, फ्रेश वाटर मसल कहते हैं हम इसको, ये बहुत ज्यादा खाया जाता है। अगर मैं यहाँ आपको इसका थोड़ा सा बताऊं, ये बहुत ज्यादा खाया जाता है। इमेजेस देखिएगा, ये देखिए, फ्रेश वाटर मसल जो है ये आपका, मतलब आप इसको यूं कह लीजिए कि ये एक बेहतरीन किस्म का फूड के तौर पे यूज होता है। ये इसका बाहर इसका स्केलेटन है, बेसिकली ये इसका स्केलेटन है, और जो स्केलेटन है उसके अंदर मसल्स है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ स्केलेटन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन को पता नहीं क्या हो गया, ये एक ये देखिए, ये इसका स्केलेटन है, इसके अंदर मसल्स होंगे। लेकिन मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, ये देखिए, ये अंदर की साइड है, ये जो आपके सामने डायग्राम आने लगी है, ये अंदर की साइड है, इसके अंदर मसल होते हैं, इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो ये फूड के तौर पे बहुत ज्यादा यूज हुआ करता है, यहाँ पर अगर ये गिवन हो नहीं है तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एक तो ये फूड के तौर पर यूज होता है दुनिया भर में, उसके अलावा जो है वो अगर आप गौर करते हैं तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्लैम्स, ऑयस्टर्स एंड मसल्स आर ईटन इन फार ईस्ट, काफी ज्यादा खाए जाते हैं।
और ऑयस्टर जो है वो डेलिकेसी शुमार होता है। डेलिकेसी मतलब स्पेशल फूड। और उसके अलावा जो है वो इनके शेल्स, जैसे अभी आपने शेल्स देखे ना, इनको बटन इंडस्ट्री में यूज करते हैं। देखिए ये जो शेल्स होते हैं ये इनसे बटन बनाए जाते हैं, जो कीमती बटन होते हैं इन शेल्स से वो बटन बनाए जाते हैं। तो उसके अलावा आप देखिए कि शेल्स ऑफ ऑयस्टर आर मिक्स्ड विद टार फॉर मेकिंग रोड्स इन अमेरिका। बहुत अच्छी रोड्स जो हैं वो इससे बनाई जाती हैं, इन शेल्स के जरिए भी बनाई जाती हैं। Shells in certain parts of the world are also used for making ornaments. अक्सर आपने देखा होगा कि ये डेकोरेशन पीस के तौर पर सजी होती है, तो ऑर्नामेंट्स के तौर यानी डेकोरेशन पीस के तौर पर भी इनके शेल्स को यूज किया जाता है। सो ये हैं जो फाइलम मोलस्का है। बेटा इसके बाद नेक्स्ट फाइलम पर चलते हैं हम। हमारा अगला फाइलम कौन सा है बेटा? नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये जो फाइलम है ये भी बड़ा, जिसको आप कहते हैं कि मिस्टीरियस सा फाइलम है। लेकिन इसको समझने से पहले जरा एक चीज आपने जो है वो अपने जहन में रखनी है। बेटा अगर आप अपने इस चैप्टर के शुरू में जाए ना, फर्स्ट पेज के ऊपर जाएं, तो आपको एक चीज मिलती है, और वो क्या है? वो है एक अलग ग्राफ, फ्लो चार्ट कह लीजिए, ग्राफ कह लीजिए। ये देखिए इस ग्राफ के अंदर प्रोटेरोस्टोम का जो आखिरी फाइलम है वो है मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, बस। यानी इसका मतलब ये है, अब आप जरा एक दफा नजर अगर मारे ना, तो आप नाइडेरिया भी पढ़ चुके, आप प्लेटीहेलमिन्थिस भी पढ़ चुके, आप एस्केलमिन भी पढ़ चुके, उसके बाद जो है आप एनेलिडा भी पढ़ चुके, आप आर्थ्रोपोडा भी पढ़ चुके, आप मोलस्का भी पढ़ चुके। यानी इसका मतलब है कि आप ये कैटेगरी कवर कर चुके हैं प्रोटेरोस्टोम्स की। नाउ इट कम्स टू द ड्यूटेरोस्टोम्स, बारी अब इनकी आ रही है। लिहाजा अब हम इनकी बारी शुरू करेंगे। ड्यूटेरोस्टोम्स के कुछ फीचर अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक तो इनमें जो डेवलपमेंट, आपने इसका रिकॉर्डेड लेक्चर सुना था? क्योंकि मुझे लगता है कि आप उस दिन एब्सेंट थे। किसका? नाइडेरिया का? नाइडेरिया नहीं, ड्यूटेरोस्टोम प्रोटेरोस्टोम्स का, जिसमें मैंने ये वाली डायग्राम बढ़ाई थी। हाँ ये ले लिया था मैंने, ये वाली ले लिया था। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये जो ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटेरोस्टोम है, जाहिर है बड़ा वाज़ेह फर्क है, जिसमें मैं जो कुछ चीजें दोहराना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल इनमें ब्लास्टोपोर से प्रोटेरोस्टोम जो है इनमें ब्लास्टोपोर से बनता है माउथ, ठीक है, यहाँ से माउथ बना है। यहाँ पर ये जो पोर है, यहाँ इसमें ड्यूटेरोस्टोम में इससे बनना है एनस, एनस। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। फिर उसके बाद जो है वो इनमें स्पाइरल क्लीवेज है, यानी कि एम्ब्रियो को अगर दरमियान में से आपने डिवाइड करना हो 4 इक्वल पार्ट्स में या 2 इक्वल पार्ट्स में, तो आपको क्लीवेज स्पाइरल देनी पड़ेगी, स्ट्रेट नहीं दे सकते। जिसमें आप क्लीवेज स्ट्रेट दे सकते हैं उसको आप रेडियल क्लीवेज कहते हैं। तो इस वजह से ये ड्यूटेरोस्टोम में आता है। इकाइनोडर्मेटा में ये दोनों फीचर्स हैं, इनमें क्लीवेज भी रेडियल है और इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। तो ये दोनों फीचर इकाइनोडर्मेटा में मौजूद है। लिहाजा अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप स्टार्ट हो गया है ये कौन सा है? ड्यूटेरोस्टोम स्टार्ट हो गया है, अब प्रोटेरोस्टोम खत्म हो गया। तो इस तरीके से इनकी मेसोडर्म की फॉर्मेशन जो थी, ठीक है, वो उसका फर्क था। तो अब हम यहाँ पर इसलिए जो है वो अब हम ये कहने लगे हैं कि यहाँ पर अब हमारा जो प्रोटेरोस्टोम्स का जो ग्रुप था वो अब यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम ड्यूटेरोस्टोम्स का स्टार्ट करने लगे हैं, और ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं वो प्रोटेरोस्टोम्स से बहरहाल डिफरेंट होते हैं। इसमें हम जो है वो इकाइनोडर्मेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि जो इकाइनोडर्मेटा है वो एक ऐसा ग्रुप है कि इकाइनो का मतलब है स्पाइन यानी कांटे, डर्मा का मतलब है स्किन। ऑर्गेनिजम्स दैट बियर स्पाइन ऑन देयर स्किन्स, उनकी स्किन पे स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो अब हम देखेंगे कि उनकी स्किन पे स्पाइन किस किस्म के होते हैं, ये क्या होता है। ये गौर कीजिएगा बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इनकी डायग्राम देखिए कि इनकी स्किन पे स्पाइन, ये जो देखिए इसकी स्किन पे स्पाइन अगर आपने देखने हैं तो मैं आपको स्टारफिश की ओरिजिनल जो है वो डायग्राम दिखाता हूँ।
जैसे फॉर एग्जांपल इसको छोड़िए आप, मैं आपको इकाइनोडर्मेटा ओवरऑल ही ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये स्टारफिश का फाइलम है, ठीक है, और स्टारफिश फिश नहीं है, इकाइनोडर्म है। इसके ऊपर यूं लगता है जैसे छोटे छोटे कांटे मौजूद हैं, जैसे ये देखिए छोटे छोटे कांटे इसके ऊपर मौजूद हैं, तो इसकी वजह से आप इसको कहते हैं कि ये अपनी स्किन पर छोटे छोटे कांटे लिए फिरते हैं, इकाइनोडर्मा है, ठीक है। ये पिक्चर है, फिर इसी तरह से ये वाली ये है, ये डिफरेंट तरह की पिक्चर्स हैं। ये देखिए, ये भी एक पिक्चर है बड़ी जबरदस्त, इसके डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स यहाँ मौजूद हैं। सो ये जो है वो स्टारफिश का फाइलम है। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं बेटा। ड्यूटेरोस्टोम स्टार्ट हो चुके हैं, 50,000 स्पीशीज हैं और ये हमेशा एक्वाटिक होंगे, ये कभी भी टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे, मतलब ये कि ये कभी खुश्की पर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आगे देखिए आप कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, और बहुत से ऐसे होते हैं जो या तो समंदर की तहों में होते हैं या फिर साहिलों पे होते हैं। अच्छा, फिर इनका एक और फीचर होता है कि इनमें से अक्सर स्विमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट स्विम। अब इनके ये फीचर जो है ना, ये एक बड़ा अजीब सा फीचर है, जिसकी वजह से आप इसको कहते हैं कि ये ज्यादातर सहारा लेते हैं। दे टेक द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड, समंदर का जो ग्राउंड होता है, ठीक है, और द क्लिफ्स एंड माउंटेन्स ऑफ ओशन। इन जगहों का ये सहारा लेते हैं, यानी एक तरह से यूं कह लीजिए कि इन्होंने वॉक करनी होती है। तो ये जो वॉक है, इसकी वजह से ये स्विमिंग नहीं करते, ये सिर्फ वॉक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग व्हाइल अदर्स आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पक्के सेसाइल होते हैं। सेसाइल, जाहिर है सेसाइल का मतलब आपको पता है कि वो फिक्स्ड होते हैं और ज्यादातर मूव कर सकते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? कवर्ड विद डेलिकेट एपिडर्मिस, मेसोडर्मल सेल डेवलप अ कैल्केरियस स्केलेटन। इनमें स्केलेटन होता है कैल्शियम का बना हुआ। अच्छा, एक बात अब आपको और बताऊं कि ये जो फाइलम इस वक्त आप पढ़ रहे हैं ना, ये उसूलन इस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए था। ये इतना लेस कॉम्प्लेक्स फाइलम है, इतना लेस कॉम्प्लेक्स फाइलम है कि ये एनेलिडा से भी पहले होना चाहिए था। आप अगर तरतीब बनाए ना, उल्टी तरतीब, तो आपने सबसे आखिर में पढ़ा है मोलस्का, उससे पहले पढ़ा है आर्थ्रोपोडा, उससे पहले पढ़ा है एनेलिडा। इस फाइलम को एनेलिडा से भी पीछे होना चाहिए था, लेकिन इसको हम मोलस्का के भी बाद पढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पहले हमने सारे पढ़ लिए ड्यूटेरोस्टोम्स, अब हम सारे शुरू करने लगे प्रोटेरोस्टोम्स, तो इस वजह से फिर हम इस फाइलम को यहाँ पढ़ रहे हैं। वरना जितनी को इस फाइलम में जो है वो सिंप्लिसिटी है, इसको बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। स्पाइन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री। अच्छा, अब एक और बात, अजीब सी बात है कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन एक चीज और भी है, और वो क्या है? वो है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये वो एक्सेप्शनल केस है जो आपके वो जो आपका है ना ग्राफ, उसको खराब कर देता है। दोबारा उस ग्राफ की तरफ अगर जाते हैं ना, तो रेडिएटा तो बड़ी पहले गुजर गया ना। इसमें देखते हैं हम, ये देखिए, रेडिएटा तो बड़ी पहले गुजर गया। रेडिएटा में तो सिर्फ नाइडेरिया आ रहा था, और रेडिएटा के साथ मैंने आपको एक और शायद बताई थी कि रेडिएटा वाले ऑर्गेनिजम्स को एक और नाम भी दे सकते हैं आप, याद है? रेडिएटा वाले ऑर्गेनिज्म को मैंने आपको बताया था कि इनको हम नाम दे, जी बोले। डिप्लोब्लास्टिक जी, ये डिप्लोब्लास्टिक है, शाबाश, ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। जबकि ये चाहे रेडियल, इनकी सिमेट्री चाहे रेडियल है, ये बहुत पहले क्या हो चुके हैं? ये बहुत पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुके हैं। इस वजह से इनको इधर नहीं रखा जा सकता। लेकिन इनके, इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये सिमेट्री के लिहाज से कितने पुराने ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो हम कितने दिन पहले पढ़ चुके हैं। ये सिमेट्री के हिसाब से इतने पुराने ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, तो ये इतने लेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं।
ये जो इकानोडर्म्स होते हैं, लेकिन ड्यूटेरोस्टोम की वजह से हम इनको इस वक्त पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, possess endoskeleton derived from mesoderm, body is flattened like biscuit। अब ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अगर इकानोडर्म्स में देखते हैं तो इनमें कई तरह के टाइप्स हैं। जैसे केक अर्चिन अभी आया था ना, तो जो केक अर्चिन होता है वो शायद यहाँ पर बना हुआ हो। ये डिफरेंट तरह के इकानोडर्म्स की डायग्राम बनी हुई है। तो ये फ्लैट सी बॉडी है, देखिए फ्लैट सी बॉडी जस्ट लाइक अ केक, ठीक है, फ्लैट बॉडी है। फिर उसके बाद देख लीजिए स्टार शेप विद शॉर्ट आर्म्स स्टारफिश, फिर स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म्स ब्रिटल स्टार। कुछ ऐसी स्टारफिश भी होती हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये स्टारफिश है छोटे बाजुओं वाली, ये स्टारफिश है बड़े बाजुओं वाली, दोनों, ठीक है। तो ब्रिटल स्टार। फिर इलोंगेटेड सी क्यूकम्बर। सी क्यूकम्बर मतलब इसकी शेप जो है वो खीरे से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर अभी आया था, ये देखिए, ये सी क्यूकम्बर है, अभी देखना, ये देखिए, ये सी क्यूकम्बर है, ठीक है। तो इसको सी क्यूकम्बर का नाम दिया हुआ है। फिर सी अर्चिन है। सी अर्चिन इसका बहुत ही मशहूर ऑर्गेनिज्म है। क्यों मशहूर है? क्योंकि बेसिकली ये जो है वो बहुत ज्यादा हम स्टडी किया करते हैं, अपने डिफरेंट फिनोमेना स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। हम ये जो चीजें हैं वो, ये सी अर्चिन है, ये देखिए, ये सी अर्चिन। तो ये जो है वो डिफरेंट तरह के इनके ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा जी, the most striking character of the body is their water vascular system। अब ये बड़ा मजे का सिस्टम है। A complex system of tubes and spaces around the mouth and passing into arms and tube feet। अब ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है। अच्छा, वाटर एंटर्स थ्रू मेड्रीपोराइट। अब मेड्रीपोराइट क्या है, ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। ये वाला जो है ना, ये अभी मैं आपको डायग्राम से सारा समझाऊंगा, इसको अभी छोड़ देते हैं जी। वेरी लोअर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है जी इनमें, ठीक है। उसके बाद ऑन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिर्फ डाइजेशन और रिप्रोडक्शन की, उसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रीशन भी नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है, नर्वस सिस्टम भी इनका बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनके ये वंस अगेन अगर बात करें तो इवन एनालिडा से पहले जो फाइलम आता है ना, वो एस्केल्मिन्स है। तो ये एस्केल्मिन्स से भी पीछे होने चाहिए थे सिस्टम डेवलपमेंट के हिसाब से, इतने पुअर है ये। तो अब आइए कि इनके अंदर ब्रेन वगैरह कोई नहीं खास। जो असल चीज है इनका, जो वाटर वाहिद इनकी जो चीज है जो कि इनको बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है, वो इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। सबसे पहले तो अब आप जरा दिमाग लड़ाएं, वेस्कुलर का क्या मतलब है। जी बेटा, वेसल से रिलेटेड, याद है? वेसल से रिलेटेड। जी आपकी बात ठीक है, वेसल से रिलेटेड है, या इसको आप यूं कह लीजिए कि ये एक्चुअली जो आपकी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, उसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जैसे वेस्कुलर बंडल हैं प्लांट्स में, जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर वेस्कुलर सिस्टम है, तो उसको आप जो है वो वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, वो वाला ब्लड वेसल्स वगैरह। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसका ताल्लुक जो है वो वेसल्स के साथ तो एक्चुअली नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के साथ जो है वो इसका जरूर ताल्लुक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ये सिस्टम जो है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है। अब ये सिस्टम करता क्या है, लेट्स हैव अ लुक। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले तो गौर कीजिएगा कि इसके बॉडी में वाटर एंटर होता है। ये बात आपको जाहिर सी बात है, ये एक ऑब्वियस सी बात है, इससे तो बचाव नहीं है। लेकिन वाटर जहां से एंटर होता है उसको इसने नाम क्या दिया है, जरा एक दफा ये देख लेते हैं। उसको नाम दिया जा रहा है बेटा यहाँ पर मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट, यहाँ से वाटर एंटर होता है। ये देखिए, ये वो छोटा सा मेड्रीपोराइट है जिसको इन्होंने बड़ा करके दिखाया हुआ है। यहाँ से वाटर ने बेसिकली एंटर होना, ठीक है। उसके बाद गौर कीजिएगा कि ये जो मेड्रीपोराइट है ये कहाँ ओपन होता है बेटा। ये मेड्रीपोराइट जो है ये ओपन होता है डायरेक्ट आपका ये जो डिवीजन सिस्टम है ना, ये जो चौक है, इस चौक में ओपन होता है मेड्रीपोराइट। और उसके फौरन बाद जो पानी होता है
वो इस तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये देखिए हर कनाल में डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो कनाल्स हैं, ये वाले, ये जो कनाल्स हैं, इन कनाल्स को उसने क्या नाम दिया हुआ है? इन कनाल्स को उसने नाम दिया हुआ है रेडियल कनाल, जो सेंट्रल डिस्क से निकल के, रिंग कनाल से निकल के, तो ये कहाँ जा रही है? ये रिंग कनाल से निकल के तो उसके बाद फिर जो है ये रेडियल कनाल में जा रही है। दरमियान वाली कनाल जो है बेसिकली ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे वो गलत हो गया। बेसिकली जो है वो ये नीचे वाला है जो रेडियल कनाल का रीजन है, ये वाला, खैर छोड़िए। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से वाटर निकलता है, ये सारा वाटर जो है ये इन कनाल्स में आएगा जिनको आप रेडियल कनाल कहते हैं। अब ये रेडियल कनाल के गिर्द आपको छोटे छोटे बल्ब नजर आ रहे हैं। बेटा ये बल्ब जो हैं इनको वो क्या नाम देता है? इनको वो नाम देता है ट्यूब फीट का, ट्यूब फीट। अब ये ट्यूब फीट क्या चीज होती है? ट्यूब फीट जो है वो खास किस्म के फीट हैं इसके। मैं आपको यहाँ पर जो है उसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, एक मिनट रुकिए जी। बेटा ये जो ट्यूब फीट है ये इसके खास तौर पे वॉकिंग के लिए यूज होते हैं। और ट्यूब फीट दो शेप्स में होता है। एक वो शेप होती है जिसमें इसका ऊपर का बल्ब फूला हुआ होता है, ठीक है। जब बल्ब फूला हुआ होता है तो नीचे का जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो शॉर्ट होती है। इसको एक दफा हम डायग्राम बना लें, फिर हम जो है वो इसको देखेंगे। जो नीचे की इसकी एक्सटेंशन होती है वो बड़ी शॉर्ट सी होती है, लेकिन एक टाइम आता है जब बल्ब बिल्कुल ही छोटा सा रह जाता है, तो उस वक्त इसकी जो नीचे की एक्सटेंशन होती है वो बड़ी लंबी सारी होती है, बड़ी लंबी सारी इसकी जो है वो एक्सटेंशन होती है। अब इस सारे में क्या सिलसिला जो है वो पाया जाता है? बेटा ये बात याद रखिए कि जब स्टारफिश ने मूव करना होता है ना, तो सबसे पहले तो ये स्टारफिश जो है ये अपने ये जो इसका बल्ब है, इस ट्यूब फुट का जो बल्ब है, इसमें ये वाटर भर लेती है। जब ये वाटर भर लेती है तो ये जो ट्यूब फुट होता है ये छोटा सा हो जाता है, बिल्कुल ही छोटा सा हो जाता है, ठीक है। अब ये छोटा सा जब होता है ना, तो अब इसका पैर, यूं कह लीजिए कि इसका पैर जमीन से ऊपर है। मैं एक दफा यहाँ थोड़ा सा इसको सही कर दूं जी। ये देखिए फर्ज करें ये जमीन है, ये ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसका पैर ये जमीन से उठा हुआ है। जब ये पानी बल्ब में भर लेगा तो ये पैर इसका जमीन से उठ जाएगा, और जाहिर है जब इसने आगे मूव करना है तो ये अपने पैर को पीछे को लेकर आएगा ऐसे, यानी कि पीछे को धकेलेगा तो आगे को मूव करेगा। लेकिन जब इसने दोबारा जमीन पर पैर रखना होता है तो ये सारा पानी रिलीज कर देता है। जब ये पानी रिलीज करता है तो इसका ये जो फुट होता है ये जमीन से आगे लग जाता है, और यहाँ पर मौजूद होता है सक्शन कप। ये सक्शन कप की वजह से जो सक्शन कप ये जमीन से आकर चिपक जाता है। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का ये एम्प्यूला है, ये पोडियम है। इसके दोनों पार्ट्स बताए हुए हैं। जो स्वॉलन पार्ट है वो एम्प्यूला है, जो नीचे वाला पार्ट है वो पोडियम है। तो ये जितने हैं इनके अंदर ये सारे इकट्ठे एक ही जो है वो मौके पर मूव करते हैं, और ये मूव करके जो है वो इसको जिस तरफ इससे जाना होता है उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको आप यूं कह लीजिए कि ये अपने तमाम ट्यूब फीट को, अगर इसने इस डायरेक्शन में मूव करना है तो ये अपने तमाम ट्यूब फीट को पीछे को धकेलेगा ताकि ये आगे को मूव कर सके। तो ये इसका बहुत ही एक्सीलेंट सिस्टम होता है, जो कि हम यहाँ पर जो है वो इसको बहुत अप्रिशिएटेड सिस्टम होता है। ले बेटा अब ये जो यहाँ पे जो आ गए ना आप, यहाँ पर आपके नोट्स खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आगे जो फाइलम है ना, आगे जितने फाइला हैं उनके अंदर जो है वो बने हुए हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो करंटली इसको छोड़ देंगे अपने नोट्स को, और हम वापस जो है वो बुक की तरफ आ जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा आपने पढ़ लिया, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में एक और चीज जो है वो क्या है कि इनका जो लार्वा होता है वो बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया जो है इसकी जो है वो शेप्स के बारे में बात की गई है कि बाइपिनेरिया लार्वा, मैं अभी आपको इसकी जो है वो शेप दिखा देता हूँ ताकि
आपको जो है वो मुश्किल ना हो, जो बाइपिनेरिया लार्वा होता है। ये है, ये दो ये कान की शेप का ना ये बना हुआ है पिना, तो इस वजह से आप इसको बाइपिनेरिया जो है वो कहते हैं। दूसरा लार्वा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा लार्वा ब्रैक्योलेरिया है, वो भी देख लेते हैं। ये जो है वो इसकी शेप देखिए, ये बड़ा डिफरेंट सी चीज है। ये देखिए, ये लार्वा हमें आंखों से भी नजर आ सकते हैं इजीली। ये ब्रैक्योलेरिया लार्वा मौजूद है। तो ये इनके अंदर एक तो लार्वे बताए हुए हैं, दूसरी चीज जो इनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर बताया हुआ है वो रीजनरेशन का फीचर है। इनके अंदर रीजनरेशन होती है, यानी आप स्टारफिश का, आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप स्टारफिश का एक बाजू काट देंगे तो वो खुद ब खुद दोबारा ग्रो कर लेती है, तो ये रीजनरेशन का फिनोमेना इनके अंदर मौजूद होता है। तो ये जो है वो बड़ा ही स्ट्राइकिंग फिनोमेना है, और जो है वो ये जो स्ट्राइकिंग फिनोमेना है इसमें इसके अंदर जो है वो काफी ऑर्गेनिज्म और भी हैं जो ये काम कर लेते हैं रीजनरेशन का। सिर्फ अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो टॉपिक है यहाँ से आगे, इस टॉपिक में वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये सवाल अब क्रिएट होता है कि व्हाई इकाइनोडर्म्स आर प्लेस्ड विद ड्यूटेरोस्टोम्स। तो यहाँ पर अब हम जो है वो ये चीज भी पढ़ेंगे कि ये इनके साथ प्लेस क्यों किए जाते हैं। कुछ फीचर्स यहाँ से हम बुक से देखेंगे। सबसे पहले इनके अंदर रेडियल क्लेवेज है, जो कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है इससे पीछे उनमें स्पाइरल थी। फिर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, पीछे जो गुजरे हैं उन सब में ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा था। फिर देयर आर सर्टेन कॉमन बायोकेमिकल पेक्युलरिटीज, कुछ बायोकेमिकल फीचर्स है जो इनमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोक्रिएटिन स्टारफिश में भी मौजूद होता है और फॉस्फोक्रिएटिन ड्यूटेरोस्टोम में भी मौजूद होता है। अब ये फॉस्फोक्रिएटिन मौजूद कहाँ होता है, अगर आप इसको जो है वो एक लेट्स गिव इट अ गो, तो फॉस्फोक्रिएटिन बेटा ये हमारे मसल्स में मौजूद होता है। इवन हमारे भी मसल्स में ये मौजूद होता है। तो ये यहाँ से ये बात वाज़ेह है कि इनके अंदर भी फॉस्फोक्रिएटिन है, हमें भी है, तो देयर मस्ट बी समथिंग यूनिक इन देम। इनकी एग्जांपल्स वगैरह लिखी हुई है। इकोनोडर्मेटा की अफिनिटीज भी वही है कि किस तरफ ज्यादा झुकाव है, इसको आप झुकाव कह लें, ठीक है। ये अफिनिटीज जो है वो अफिनिटीज का मतलब ये होता है कि ये किस तरफ ज्यादा झुकाव है इसका। तो यहाँ पे जो है वो आप देखिए कि ये जो झुकाव होता है इसका 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 झुकाव ज़ाहिर है ड्यूटेरोस्टोम्स की तरफ है, तो कुछ फीचर यहाँ भी डिस्कस हुए, जैसे बोथ दीज हैव अ नंबर ऑफ कॉमन फीचर, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम एंड रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोफोर एज द साइट ऑफ एनस, ये पहले की बात हो चुकी है। फिर मेसोडर्म जो है वो ब्लास्टोफोर बनाती है, वही वाला फीचर जो उधर है। बोथ पोजेस मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन, हमारे अंदर भी मेसोडर्म से एंडोस्केलेटन बनता है, उनमें भी जो मेसोडर्म, इनमें भी मेसोडर्म से एंडोस्केलेटन बनता है। मतलब ड्यूटेरोस्टोम में मेसोडर्म से एंडोस्केलेटन बनता है, तो इनमें भी अगर मेसोडर्म से एंडोस्केलेटन बनेगा तो इनको ड्यूटेरोस्टोम में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो the above resemblances between two phyla are neither accidental nor due to convergent evolution but are because two
are closely related and both emerged from the same ancestor. इनके ancestors कॉमन हैं, इनके ancestors कॉमन हैं जिसकी वजह से ये resemblances हैं, ठीक है। उसके बाद आया था जी ये सारे वही पॉइंट्स उन्होंने रिपीट किए हुए हैं कि ये किस वजह से ड्यूटेरोस्टोम से इतने ज्यादा जो है वो कौन से फीचर हैं इनके जो मिलते जुलते हैं, और वजह उन्होंने क्या बताई है कि कोई ऐसी खास वजह नहीं है, बल्कि असल वजह ही वो है जो एवोल्यूशनरी बेसिक है, वो क्या है कि इनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन हैं, बाकी तमाम ड्यूटेरोस्टोम के और ये जो इकाइनोडर्मेटा है इनके एंसेस्टर्स कॉमन है, लिहाजा इनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। अब आगे जो ग्रुप आते हैं बेटा वो सारे के सारे वो ग्रुप्स हैं कि जो कहते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम से ग्रुप्स हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमारा जो है वो थोड़ा ये चैप्टर रह जाएगा, ज़्यादा नहीं रह जाएगा, तो इंशाल्लाह इसको हम जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। बेटा कोई सवाल?